नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने एक बयान दिया है, उसके बाद तरह तरह के कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती साथ में आगे की राजनीति करेंगे? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के बयान ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी खेमे की टेंशन बढ़ाने वाला काम किया है। दरअसल दोस्तों, सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ करते हुए उन्हें सूरज कहा है। सीधे तौर पर यह बयान राजनीति में हड़कंप मचाने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं। सारे राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और उस बयान के कई राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, बीएसपी सुप्रीमो को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने खुले मंच पर तारीफ की है और इसको लेकर अब खबरनवीसों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो खबरें हैं वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। आज तक की न्यूज़ है जिसमें लिखा है, मायावती हमारे समाज का सूरज, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने की बीएसपी सुप्रीमो की तारीफ। क्या अंदर लिखा है? लिखा है, उपचुनाव में प्रचार के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे चंद्रशेखर आजाद ने बसपा सुप्रीमो मायावती को सम्माननीय बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर कोई कह दे कि मैं सूरज को ढक दूंगा, पत्थर मार दूंगा, तो इससे सूरज का अपमान नहीं होगा। बहन जी हमारे समाज का सूरज हैं, वो हमारे लिए सम्माननीय हैं। वहीं पत्रिका न्यूज ने लिखा, उपचुनाव से पहले चंद्रशेखर ने की मायावती की तारीफ, कहा बहन जी समाज का सूरज। हिंदुस्तान की खबर है जिसमें लिखा है, बहन जी समाज की सूरज है, यूपी उपचुनाव से पहले मायावती की तारीफ करने लगे चंद्रशेखर। दरअसल दोस्तों, ये तारीफ क्यों की, आपको बताते हैं कि यूपी के सहारनपुर में एक ऐसा वाकया सामने आया जहां पर एक युवक ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पोस्टर के साथ करवा चौथ के दिन एक आपत्तिजनक वीडियो शूट किया और उस वीडियो को अपलोड कर दिया। वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ। वायरल होते ही बीएसपी समेत आसपा और तमाम दलित संगठनों ने, तमाम लोगों ने इस वीडियो का विरोध करते हुए जो युवक था, आरोपी युवक वीडियो में दिख रहा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसमें पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई की और सहारनपुर पुलिस ने उस युवक को, आरोपी युवक को जो वीडियो में शामिल था, जो इस तरह की हरकत कर रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया। और सहारनपुर पुलिस ने ट्वीट कर लिखा, थाना बेहट पुलिस द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री मायावती जी के फोटो की पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, यानी कार्रवाई हो गई। वहीं सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहन जी हमारे समाज का सूरज है, उनका अपमान किसी तरह से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज क्या है कि इससे पहले भी एक बीजेपी विधायक ने बीच डिबेट में बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता दिया था। इसके बाद हंगामा मच गया था। अखिलेश यादव भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पक्ष में उतरे थे और बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा था। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मामले को लेकर बीजेपी नेता पर बयान दिया था और सीधे तौर पर कहा था कि बहन जी का अपमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर राजनीति की बात की जाए तो बीएसपी का वोट बैंक वही वोट बैंक है जिस वोट बैंक को लेकर आसपा यानी आजाद समाज पार्टी भी राजनीति करती है। यानी कोर वोट बैंक की अगर बात करें तो दलित और उसमें भी जाटव वोट बैंक। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि चंद्रशेखर आजाद राजनीति में बहुत इस वक्त एक्टिव है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं वो बीएसपी की जगह अपने आप को ऑप्शन के रूप में लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। वहीं जब अभी लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने अपनी ताकत का एहसास भी करवा दिया। जिस नगीना सीट पर बीएसपी का सांसद हुआ करता था,
उस सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने एक तरफा लगभग 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की और उसमें सपा, बसपा और बीजेपी को पटखनी दे दी थी। इसके बाद से यह तय हो गया था कि चंद्रशेखर आजाद को राजनीति में हल्के में आंकना यह बड़ी भूल साबित होगी। और अब चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर घोषणा कर दी कि वो उपचुनाव भी लड़ेंगे और सबसे बड़ी चीज यह है कि अब जहां जहां जो चुनाव होंगे उसमें वो चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में जब इनेलो और बीएसपी का गठबंधन हुआ तो चंद्रशेखर आजाद ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन किया था और हरियाणा में रैलियां की थी। यह अलग बात है कि चंद्रशेखर आजाद को वहां पर सफलता नहीं मिली थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के अगर राजनीतिक पॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो कुछ अलग नजर आता है हरियाणा से, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की अच्छी खासी पूछ जो है वो उत्तर प्रदेश में है और नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अब ये बात चंद्रशेखर आजाद ने कहा की थी, तो ये बात चंद्रशेखर आजाद ने मीरापुर सीट है वहां पर अपने प्रत्याशी जो आसपा के प्रत्याशी उनको उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करने गए थे, इस दौरान की थी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चंद्रशेखर आजाद और बीएसपी सुप्रीमो मायावती साथ आते हैं, वैसे तो ऐसा बड़ा कम नजर आता है क्योंकि बीएसपी की तरफ से चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करना यह बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि बीएसपी में आकाश आनंद को सामने प्रोजेक्ट किया जा रहा है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये भी बात जानती हैं कि आकाश आनंद को प्रोजेक्ट करना बीएसपी के अगले चेहरे के रूप में यह बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो बीएसपी के लिए एक बड़े खतरे की तरह सामने आ रहा है। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर मानिए गठबंधन हो जाता है, अगर मानिए चंद्रशेखर आजाद और बहन जी साथ में आ जाते हैं, तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि दो बड़े राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जो अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं, यानी एक बसपा और एक उभरती हुई आसपा, ये दोनों का साथ आना, तो इसका मतलब जो दलित वोट बैंक है वो एकजुट होकर इन दोनों दलों को वोट करेगा, ये बात तो तय है। लेकिन साथ आते नहीं आते ये तो बहुत आगे की बात है और लगता भी नहीं है कि कभी साथ आएंगे हाल फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से बीएसपी के नेता हो, चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो, चाहे आकाश आनंद हो, वो चंद्रशेखर आजाद को लेकर ना जल्दी बयान देते हैं और बयान देते हैं तो बयान चंद्रशेखर आजाद के पक्ष में नहीं होता। लेकिन इधर चंद्रशेखर का अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अभी कितने भी बड़े नेता हो गए हों, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो राजनीति में कद है वो कद अभी बहुत ऊंचा है और कई साल चंद्रशेखर को लगेंगे उस कद तक पहुंचने में, और शायद वो कद चंद्रशेखर हासिल कर पाए ना कर पाए वो भी भविष्य का एक सवाल बना हुआ है। अब मीरापुर सीट के समीकरण की भी बात कर लें, क्योंकि मीरापुर सीट पर ही ये बयान जो है चंद्रशेखर आजाद ने दिया था। तो मीरापुर विधानसभा सीट पर जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका दबदबा माना जाता है और जो हार जीत है वो भी मुस्लिम तय करते हैं, मुस्लिम वोटर्स तय करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, 50,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति के मतदाता हैं और इसी तरह 24,000 जाट और लगभग 18,000 गुर्जर हैं बाकी के अन्य वोटर्स हैं, यानी मुस्लिम मतदाता। अब यहां पर कौन कौन राजनीतिक दल किस किस को प्रत्याशी के रूप में उतार चुका है वही बताते हैं। बसपा ने मीरापुर से शाह नजर को उतारा है, तो आसपा ने मीरापुर से जाहिद हुसैन को उतारा है, रालोद ने मिथिलेश पाल को उतारा है क्योंकि रालोद के हिस्से में बीजेपी की तरफ से ये सीट गई है एनडीए गठबंधन में, और सपा ने सुम्बुल राणा का उतारा है क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ नहीं रही हो, सपा को वो समर्थन करेगी, यानी सपा के लिए मेहनत करेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां देखा जाए तो रालोद को छोड़ के तीनों ने, सपा, आसपा और बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो मुस्लिम वोट बैंक तो बटेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वोट बैंक जिसके साथ जाएगा वो ही इस सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वोट बैंक को लेकर 2 बड़े दावेदार हैं, बसपा और आसपा। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि ये मीरापुर सीट का चुनाव ये बताएगा कि जो दलित वोटर्स हैं वो अपना नेता, भविष्य का नेता किसे मान रहे हैं, किसे वोट देते हैं। अगर बसपा को
सीधे तौर पर दलित वोटर्स का समर्थन मिलता है तो बसपा मजबूती से सीट पर उभर कर सामने आएगी। और अगर आसपा, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिस तरह से आगे राजनीति में बढ़ रहे हैं उनको अच्छा खासा दलितों का भी समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है, और ये बात नगीना लोकसभा सीट पर बहुत हद तक साफ भी हो चुकी है। और अगर मानिए मीरापुर सीट पर दलितों का समर्थन आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर के साथ जाता है तो सीधे तौर पर एक बड़ा मुस्लिम तबका भी चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में खड़ा हुआ नजर आता है, यानी मीरापुर सीट पर आसपा बड़ा गेम कर सकती है। बहरहाल जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ की उससे दो मतलब निकलते हैं। एक ये कि क्या चंद्रशेखर जो है वो अभी भी दरवाजे खुले रखना चाहते हैं, यानी वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से बसपा से गठबंधन हो जाए और बीएसपी सुप्रीमो मायावती चंद्रशेखर आजाद को अपना आशीर्वाद दे दे। इसका दूसरा मतलब ये निकलता है कि चंद्रशेखर आजाद किसी भी तरह से उन वोटर्स को जो बीएसपी के साथ अभी भी हैं नाराज नहीं करना चाहते और एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं कि वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की उतनी ही इज्जत करते हैं जितने बीएसपी के नेता करते हैं, जितनी आकाश आनंद करते हैं। और सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद ये संदेश देना चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो का वो सम्मान करते हैं और उस सम्मान के तहत अब भविष्य के नेता के रूप में जो बड़ा दलित वोट बैंक है, बड़ा तबका बीएसपी के साथ जुड़ा हुआ है, वो चंद्रशेखर आजाद को भी कहीं ना कहीं अपने नेता के रूप में स्वीकार करें। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद कई इंटरव्यूज में भी ये बात कह चुके हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती को यानी बहन जी को जितना काम करना था अपने समाज के लिए वो कर चुकी हैं, अब उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर खुद आगे आए हैं। बहरहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर का यह बयान बीएसपी सुप्रीमो को लेकर कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती समाज का सूरज है, यह बयान बहुत मतलब लेकर आगे बढ़ रहा है, बहुत से संकेत दे रहा है। और एक बड़ी बात यह है कि इस उपचुनाव में भले ही टेंशन सपा और बीजेपी के ना बढ़े, लेकिन भविष्य की राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अगर ऐसा होता है कि चंद्रशेखर आजाद और बहन जी साथ आते हैं तो सीधे तौर पर बीजेपी और सपा की बड़ी टेंशन जो है बढ़ती हुई नजर आएगी। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।